साहब, आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन आपसे ज्यादा तो उस सूरज का रेस्टोरेंट चल रहा है और सुना है कि उसके रेस्टोरेंट में उसकी बीवी खाना बनाती है भी। क्यों ना आप भाभी जी से ही खाना बनवा लो। अरे, उसे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। वैसे भी जब आखिरी बार तुम हमारे घर आए थे और मैंने उसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोला था, तो याद है ना कैसी बनाई थी? नहीं नहीं, उनसे अच्छा तो हम किसी और से ही बनवा लें। हाँ, तो अब जल्दी से सोचो कि उस सूरज का ढाबा बंद कैसे करवाए, क्योंकि अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कलदार पर आ जाएगा, समझे? सरकार, इस सूरज ने ढाबा बैंक से लोन लेकर खोला है और इस महीने के किश्त भी नहीं चुकाई। अगर हम बैंक में शिकायत कर दें तो बात बन सकती है। अरे, लेकिन वो बैंक का मैनेजर मोहन, वो उसी के तरफदारी करता फिरता है। अजी सरकार, उसकी फिक्र आप क्यों करते हो? अगले महीने इस मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद तो सूरज को बैंक की किश्त भरनी ही पड़ेगी ना। इतनी जल्दी इतने पैसे जमा करना उसके बस की बात नहीं है सरकार। कुछ दिनों बाद मोहन का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह नए मैनेजर रतिला चौकी, जो हलिये का रिश्तेदार था, वो आता है। अरे रतिलाल, और क्या हालचाल है? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ हलिए, तुमने यहाँ मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। बताओ क्या काम है। वो क्या है ना, मेरे रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर सूरज नाम के एक आदमी का रेस्टोरेंट है। उसने काफी समय से बैंक की किश्त नहीं भरी। पिछला मैनेजर तो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे सारे पैसे एक साथ मांगो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं कोई भी काम बिना पैसों से नहीं करता भी। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम मैं घर पर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर कल तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि सूरज और उसकी पत्नी रोड पर आ गए। सुनिए, क्या आप ही सूरज हो? जी साहब। देखिए, मैंने आपकी फाइल अच्छे से देखी तो मुझे पता चला कि आपने काफी टाइम से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर कल तक तुमने इंस्टॉलमेंट के सारे पैसे एक साथ जमा नहीं किए ना, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट को हम जब्त कर लेंगे भाई। लेकिन साहब, मैं एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। रतिलाल बिना कूच कहीं सुने वहां से निकल जाता है। यह तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। एक ही दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? रतिलाल फिर से सूरज और सुमति के रेस्टोरेंट पर जाता है। हाँ जी, तो फिर हुआ पैसों का इंतजाम? नहीं नहीं मैनेजर साहब, आप मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दे दीजिए। देखिए, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि एक दिन से ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब तक कर लूंगा। और ये देखो, ये रहे कानूनी कागजात, ये सब ऑफिशियल है। सूरज और सुमति कुछ नहीं कर पाते। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब ना तो घर रहा ना रेस्टोरेंट, अब हम क्या करेंगे? हम दोनों 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। अब मुझ में ताकत नहीं रही। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो कि बबलू की थी। पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं घर और रेस्टोरेंट दोनों जगह गया, लेकिन मुझे पता चला कि बैंक ने हमारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लिया। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी हमारे साथ ऐसे ही भटकना पड़ेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तभी सूरज को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है।